बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। एक नए शो के साथ हम हाज़िर हैं आज भी क्रिकेट पे हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, आप सब मुंतज़िर हैं वर्ल्ड कप के। क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात किए बगैर हम नहीं कोई आगे बढ़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही है जो कि क्रिकेट को चला रहा है पाकिस्तान में। और जब भी कोई बात होती है सिलेक्शन के हवाले से या टीम मैनेजमेंट के हवाले से या डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद होती है और बात की जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। तो आज हमने इसीलिए जो है अपने स्टूडियो में दो ऐसी शख्सियात को दावत दी है जिनका कि बड़ा गहरा ताल्लुक़ है क्रिकेट से, और एक का बहुत गहरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। मैं बात कर रहा हूँ हालिया अपॉइंट हुए ये डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बर्नी साहब, ये हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू जी स्पोर्ट्स। और साथ में हमारे हैं सीनियर जर्नलिस्ट और क्रिकेट एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और आप इनको देखते हैं दूसरे चैनल्स पे भी अपनी राय देते हुए। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ पहले भी ये शो पे बैठ चुके हैं। अगर हम बात शुरू करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपको पता है कि अभी रिसेंट लास्ट ईयर जब एहसान मानी चेयरमैन इलेक्ट होके आए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको नॉमिनेट किया था, उसके बाद वो इलेक्ट हुए बाकायदा और इस पर चेयरमैन है वो। और उसके साथ साथ उन्होंने दो बड़ी मेजर चेंजेस की। एक वसीम खान को एमडी लेके आए, मैनेजिंग डायरेक्टर, और उसके साथ समीउल हसन बर्नी को वो डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन लेके आए। और सुनने में ये आ रहा है कि आगे चल के वर्ल्ड कप के बाद भी चेंजेस होंगी और आज भी और भी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, ये हम आज समी से बात करते हैं। समी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप इतने अरसे आईसीसी में रहे और उसके बाद फिर अब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए, तो लोग कहते हैं कि जी आईसीसी की नौकरी जो होती है और आईसीसी में जो बंदा जॉब करता है वो तो ऐसी जॉब है कि कोई छोड़ना नहीं चाहता उसको। तो आपने क्यों ये फ़ैसला किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने का? पहले तो वही थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, मुझे इनवाइट करने का, वेरी वेरी काइंड ऑफ यू। दूसरा, जहाँ तक आपका सवाल रहा, आईसीसी में 13 साल मैंने नौकरी की, अल्लाह के फजल से हेड ऑफ मीडिया एंड कॉम्स तक पहुंचा। फिर एक अपॉर्चुनिटी यहाँ निकली एंड आई जस्ट थॉट इट वाज अ गुड टाइम कि मैं वापस आऊँ और जो थोड़ा बहुत मुझे काम आता है उसको मैं ट्रांसलेट करूँ पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और मेरे अल्टीमेटली रूट्स तो यहीं के हैं। और अगर भी कोई से भी मैं छोटी सी भी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ तो मुझे इसके लिए रुकना नहीं चाहिए। आई कुड हैव स्टेड विद द आईसीसी फॉर अनदर 3, 4, 5, 6 ईयर्स, कोई इसमें इशू नहीं था। बट देन वो जो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है, शायद वो मैं जब रिटायर होता या मैं अपना काम ख़त्म करता तो शायद मुझे एक ये गिल्ट रहता कि मैं वापस आता पाकिस्तान बोर्ड में दोबारा थोड़ा सा काम करने की कोशिश करता, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है। अच्छा, आपने पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये मैं नाज़रीन को बता दूं कि समी पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ अरसे के लिए मीडिया मैनेजर रहे और उसके बाद फिर ये छोड़ के आईसीसी चले गए थे। एम आई राइट? जी हाँ, 2002 से 2004 तक। कुछ फ़र्क है पिछले एक्सपीरियंस में और आपके एक्सपीरियंस में समी? वही तो, ऑब्वियसली टाइम्स चेंज हो गए। 2002 से 2004 तक लोग कहते हैं टाइम ऐसे चेंज हो गए हैं कि बोर्ड वालों की तनख्वाहें भारी हो गई है, फैसिलिटीज़ भारी हो गई है, काम वही चल रहा है, नहीं गलतियाँ वही होती है। लेकिन ये एक जनरल परसेप्शन है और सही परसेप्शन है। बट ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन रेवेन्यूज़ भी बहुत ज़्यादा चले गए। और 2020 उस ज़माने में नहीं था जिस ज़माने में कहता फ्रेंचाइज क्रिकेट उस ज़माने में नहीं थी। उस ज़माने में डिजिटल मीडिया नहीं था, उस ज़माने में इतना मीडिया ग्रो नहीं कर गया था, उस ज़माने में इतने जर्नलिज्म में इतने लोग नहीं थे, उस ज़माने में जो आज का क्रिकेट का पैशन है वो शायद उस ज़माने से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली हर चीज़ ने उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से ग्रो किया। बट दीज आर वेरी एक्साइटिंग टाइम्स और मुझे आईसीसी छोड़ के बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है। अपने मुल्क में आना और अपने एनवायरनमेंट में काम करना, इससे बड़ा मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेटिस्फैक्शन किसी प्रोफेशनल के लिए हो सकता है। मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या मैं कितना कर सकता हूँ, ओनली टाइम विल टेल। बट आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि यहाँ पर इतना टैलेंट है और इतने सारे लोग हैं जो मुझसे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बट मुझे चेरी पिक करना और उस क्रिटिकल रोल के लिए जिसमें सारी की सारी कॉम्स इन्वॉल्व होती है, परसेप्शन इन्वॉल्व होता है, स्ट्रैटेजीज़ इन्वॉल्व होती हैं, उसके लिए सिलेक्ट करना, आई थिंक मैं बड़ा लकी हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी इस तरह की ऑफ़र की पीसीबी ने। शायद वुड यू से समी ने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि नोइंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो इंटरनल पॉलिटिक्स हैं, जो हमारे वहाँ जिस लेवल का इन्वॉल्वमेंट है लोगों का क्रिकेट के अंदर, हर आदमी एक्सपर्ट है, हर आदमी सेलेक्टर है,
हर आदमी जो है वो क्रिकेट पे मतलब बोलना चाहता है। तो डू यू थिंक इट्स अ राइट डिसीजन? क्योंकि आईसीसी की जब हम बात करते हैं तो आईसीसी एक इस्टेब्लिश वो एक तरीके का डिफरेंट एक इंस्टीट्यूशन है, इस्टेब्लिश है, और वहाँ पर कौन हेड होता है कौन नहीं होता उससे फ़र्क गालिबन नहीं पड़ता, सिस्टम अपनी जगह चलता रहता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उसके बिल्कुल बरक्स है, चेयरमैन के साथ हर चीज़ ये कहना कि राइट है या रॉन्ग है ये तो वक्त बताएगा, इसका काम बताएगा। और इसको काम आता है 13 साल आईसीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में गुजार कर इसको ये पता है कि किससे किस तरह का काम लेना है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हो, चाहे वो इसके साथ काम करने वाले मीडिया इन कॉम्स के लोग हों। इसको काम करने का एग्जीक्यूशन आती है इसको, और लोगों से बेस्ट निकालना इसको आता है। डिसीशन कैसा है, मुश्किल डिसीजन था इसके लिए। मैं ऐसी ही मिसाल दूंगा, जैसे कोई डॉक्टर यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रहा है, प्लस 5 स्टार कॉम्प्लेक्स में बैठा हुआ है, दिन और रात उसको बेहतरीन सैलरी मिल रही है, पर्क्स मिल रहे हैं, हर चीज़ मिल रही है, और वो छोड़ के गांव में आ जाता है। बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है। सैलरी तो इनकी सैलरी पे तो बड़ा सोशल मीडिया में, लेकिन वो सैलरी मैचेबल नहीं है जो इसको आईसीसी में मिल रही थी। जो लग्जरीज, जो इन्वायरमेंट, जो आसानियाँ, जो सहूलतें आईसीसी में थी वो शायद यहाँ पे नहीं मिलेंगी वर्किंग कंडीशन में। लेकिन अगेन एक जज्बा होता है कि यार वाकई जहाँ हमारी रूट्स हैं, तो उसलिए इसका फैसला बहुत ही काबिल तारीफ़ है। रिस्की ज़रूर होगा, मुश्किल ज़रूर होगा फैमिली सेटल करना, लेकिन वक्त बताएगा कि ये अपने काम से इस डिसीजन को राइट प्रूव करेगा, और जो मुश्किल आएंगी ज़ाहिर है उसको टैकल करेगा। और जहाँ तक पर्क्स एंड इन सब चीज़ों का ताल्लुक है, अगर आप फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट में पाकिस्तान के आईएमएफ से कुछ लोग लाते हैं, बाकर साहब आए स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट बने, तो आप उन लोगों को वो तनख्वाह नहीं देंगे जो आपके अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे थे, बल्कि आप उनको वो तनख्वाह देंगे जो आईएमएफ से वो छोड़ कर आए। हो सकता है आईएमएफ वाली जैसी तनख्वाह ना दें, थोड़ी बहुत 10-5% कम दें, लेकिन जब आप एक्सपर्टीज़ वाला आदमी लाते हैं, एक्सपीरियंस वाला आदमी लाते हैं, तो उसको वही पे देते हैं जो उसको पहले मिल रही है। शायद इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ और ऐड करूँगा, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे और अपने कंफी जोन में रहेंगे तो आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है। आपने आज आप यहाँ हैं, बट आपका भी एक कैरियर रहा है, आपने भी प्रोग्रेस किया, ग्रो किया, रिस्क लिए, आगे बढ़े। कुछ रिस्कों ने आपको पे ऑफ किया, कुछ ने नहीं किया, बट दैट इज़ द वे लाइफ गोज़ ऑन। अगर मैं रिस्क लेने वाला नहीं होता तो प्रॉब्ली मैंने डॉन से अपना कैरियर 88 में शुरू किया था। मैं ये थोड़ा अपने नाज़रीन को बता दूं कि समी का बैकग्राउंड ये है कि समी खुद भी जर्नलिस्ट रहे हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर थे। ये डॉन में काफ़ी अरसे तक साथ ही हमने काम किया है काफ़ी अरसे। उसके बाद फिर ये पीसीबी में चले गए थे, फिर कुछ अरसे चैनल्स के साथ भी मुंसलिक रहे रिपोर्टिंग में। उसके बाद फिर इन्होंने जाके जो है आईसीसी ज्वाइन किया था। लेकिन समी मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो हमारा जो कल्चर है, मतलब हमारा जो क्रिकेट एक यूनिक कल्चर है, उसमें हमने देखा है कि एक आम जो फीलिंग आती है वो ये आती है कि पीसीबी जो है उनको अब तक अपने मीडिया डिपार्टमेंट को यूटिलाइज़ करना नहीं आया। मीडिया डिपार्टमेंट का जो एक रोल होना चाहिए वो हमें नज़र नहीं आया। जो पीसीबी की जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर तरीके से हाईलाइट नहीं होती। मतलब हमने देखा है दूसरे बोर्ड्स में चेयरमैन बहुत कम बोलता है, यहाँ पर ये हमने टिल रिसेंटली ये देखा है अमानी साहब के आने से पहले तक कि जी मतलब चेयरमैन कहीं भी जा रहा है तो वो दिन में कुछ 3 दफ़ा मीडिया से बात कर रहा है डायरेक्ट। उसमें मीडिया वालों को पता नहीं वो क्या बात करने वाला है, क्या पॉलिसी पे वो बात करेगा। तो डू यू थिंक कि पीसीबी में ऐसा इन्वायरमेंट है कि ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं? देखिए, मेरे लिए नामुनासिब होगा कि मैं प्रीवियस रजीम के बारे में कमेंट करूं, सिवाय इसके कि मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूं कि जो भी सेटअप के अंदर आता है वो बेहतरी के लिए आता है। और अगर उनकी स्ट्रैटेजी उस टाइम के ऊपर ये थी कि उन्होंने कम्युनिकेट करना है और पॉजिटिवली और प्रोएक्टिवली कम्युनिकेट करना है, प्रॉबली उन्होंने सही स्ट्रैटेजी बनाई थी, क्योंकि उससे अवेयरनेस बहुत आई थी। हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम ज़्यादा मैसेज के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपने फैंस के साथ भी इंगेज करें, और एट द सेम टाइम हम जो हमारे की स्टेक होल्डर्स हैं जो कि मीडिया है उनके साथ भी इंगेज करें और उनको लूप में रखें कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या हम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें पाइपलाइन के अंदर होती हैं, कुछ चीज़ें मटीरियलाइज होने वाली होती हैं, बट हर जो सेटअप आता है उसकी अपनी एक कॉम स्ट्रैटेजी होती है। हमारा मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेरा चूँकि आईसीसी का है, और शायद मुझे एक डिसएडवांटेज हो सकता है जो कि लोग कहते हैं कि आप चूंकि आईसीसी से आए हैं इसलिए पीसीबी में वो कल्चर नहीं बनता, बट यही मेरे जो दोस्त आप जैसे थे वो जब मैं आईसीसी में था तो आप मुझसे उसी तरह कम्युनिकेट करते थे और मैं उसी तरह आपको ब्रीफ करता था। बात ये नहीं होती कि आप खबर दे रहे हैं, बात ये होती है कि आप उनको बैकग्राउंडर भी दे रहे हैं, आप उनको कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, आप उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो जो कंटेंट लिख रहे हैं उसके अंदर जितनी एक्यूरेसी वो ला सकते हैं और इंडिपेंडेंट एनालिसिस के साथ अगर वो लेकिन उसमें ये अब एक फीलिंग आना शुरू हो चुकी है
कि सिंस यू टुक ओवर कि पीसीबी बेसिकली कंट्रोल मीडिया कल्चर ला रहा है और आप लोग हर चीज़ ही फीड कर रहे हैं मीडिया को। आपका मतलब भी जैसे टीम इंग्लैंड में है या वुमेंस टीम है साउथ अफ्रीका में, तो आप वीडियोज़ भी भेज रहे हैं, तस्वीरें भी भेज रहे हैं, खबरें भी आप बना के भेज रहे हैं, आप प्लेयर्स के इंटरव्यूज़ भी बना के भेज रहे हैं, ऑडियो टेप्स भी आ रही हैं, वीडियोज़ भी आ रही हैं। तो अब ये सवाल भी एक खड़ा हो रहा है कि भाई फिर मीडिया का काम क्या रहेगा? फिर ये है कि जब पीसीबी सब कुछ करके दे रहा है तो डजंट इट लीड यू टू बिलीव कि इट्स बेसिकली क्या ऐसा है? इज इट अ स्ट्रेटजी टू कंट्रोल द मीडिया, फीड देम व्हाट दे वांट? आई एम ग्लैड कि आपने इस सवाल उठाया, क्योंकि ये कंट्रोल मीडिया आप ही ने शुरू किया था और इसके ऊपर मेरी आपकी मैं लगा रहा हूँ और दुबई के अंदर बहुत डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन हुई थी। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने मैसेज को मैक्सिमाइज करती है। अगर आप मैक्सिमाइज नहीं करेंगे तो लोगों को क्या पता चलेगा कि क्या हो रहा है। आप जब मैं और आप और शायद तो अभी तक जब हम 90s के अंदर जर्नलिज्म करते थे तो हम compete करते थे AFP से, रॉयटर्स से, AP से, APP से, PPI से, वो भी कंटेंट दे रहे होते थे, बट हम भी एफर्ट करते थे। बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको, चाहे PCB हो या ICC हो या इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल हो या फीफा हो या FIH हो, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि वो अपना कंटेंट निकालेगी। बट व्हाट द पीसीबी इज नॉट डूइंग इज नॉट बेसिक इन्फॉर्मेशन। नहीं, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आपको मुझे बता दें, आपको देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारे लोग इनवाइटेड होते हैं, बट हम उनको भी कंटेंट देते हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर रहे। ठीक है, अगर लेकिन जो आप जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त आप मतलब इंग्लैंड से वन एग्जांपल मैं देता हूँ कि प्लेयर्स के इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं, रिटर्न भी आ रहे हैं, उनके वीडियो मतलब इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं, ऑडियो भी आप दे रहे हैं, आप सारी मतलब अपडेट्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो उसके बाद तो फिर ये होगा कि जो चैनल्स और अखबार आते हैं वो ये कहेंगे कि भाई हमें ज़रूरत क्या है बंदा भेजने की जब सब कुछ ही हमें मिल रहा है। तो देखिए, ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बट अगर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ, क्योंकि सब ने अपने बजट, लेट मी ऐड हियर, यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा एक उसमें जो एक इशू ये आ रहा है कि एट द सेम टाइम आप लोग जो एक्सेस है प्लेयर्स को उसको काफ़ी आपने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है विदाउट योर क्लियरेंस, विदाउट पीसीबी क्लियरेंस, मीडिया डिपार्टमेंट क्लियरेंस। आप जैसे पहले होता था, आपने भी जर्नलिज्म मतलब आप भी रहे हैं, रिपोर्टर मैं भी रहा हूँ, शायद भी रहा है, कि पहले एक कल्चर होता था कि मतलब प्लेयर से आप आराम से बात कर सकते थे, इंटरव्यू कर सकते थे, ऑफिशियली कर सकते थे, लेकिन अब यू हैव टू गो थ्रू ए प्रॉपर दिस थिंग चैनल के फिर जाके आपको परमिशन मिलती है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के अंदर है, ठीक है, जर्नलिस्ट ट्रैवल नहीं कर रहे, ठीक है, बट आपको ये और आपको और जितने भी पाकिस्तान के फैंस हैं उनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान टीम क्या कर रही है, उनका प्रैक्टिस सेशन कब हो रहा है, वो प्रैक्टिस में क्या चीज़ निकल रही है। आपकी बहुत सारे इश्यूज़ थे, चाहे वो आमिर की फ़िटनेस के हवाले से हों या शादाब की फ़िटनेस के हवाले से हों, आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए। ये सारे के सारे रेगुलर अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे थे, बट यू आर स्टिल इंडिपेंडेंट कि आप उनको एनालाइज करें और अपना असेसमेंट और अपना व्यू दें। उसके लिए तो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं था किया हुआ। इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है ताकि आपके सामने हर चीज़ हो जिसकी बेसिस के ऊपर आप एक वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन फॉर्म कर सकें। बिल्कुल, ये बात नहीं है कि एक्सेस नहीं है, इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कैसे आप यूज़ करना चाहते हैं दैट्स इंटायरली योर प्रीरोगेटिव। और आजकल सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि आप अपने फैंस के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, इंगेज कैसे करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, तो उनके पास भी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। तो ये तो एक हिस्सा हो गया। दूसरा जो हिस्सा आपने एक्सेस का कहा, मैं थोड़ा सा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपसे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि जितना एक्सेस हमने देना शुरू किया और ये बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी एंड टेल द ट्रुथ एज सुन एज प्रैक्टिकली पॉसिबल, इस फिलॉसफी के ऊपर आप काम कर रहे हैं। और आई टेक यू अ लिटिल बिट बिहाइंड कि इंजमाम ने सारी की सारी जो भी टीम्स अनाउंस किए हैं उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, विच गिव्स द मीडिया एन अपॉर्चुनिटी कि वो उनसे सवाल पूछें कि आपने ये प्लेयर क्यों सिलेक्ट किया। सो मच सो कि उन्होंने वर्ल्ड कप की टीम 2 दफ़ा अनाउंस की है, ये कहीं नहीं होता। इंग्लैंड ने टीम अपनी अनाउंस की है, उसमें उन्होंने डेविड विली को नहीं रखा, उन्होंने आर्चर को रखा, बट दे डिड नॉट डू द प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने मीडिया प्रेस लीज कर दी। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जिस आदमी ने डिसीजन लिया उसको आप उसको एग्जामिन करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपके जितने भी प्लेयर हैं, वहाब रियाज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शादाब इस्लामाबाद से जब सेहतियाब हुए वो गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले जब टीम जा रही थी इंग्लैंड, हमने जो 15 प्लेयर उस टाइम के ऊपर अवेलेबल थे उन सबका ओपन मीडिया सेशन किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी मिक्स जोन की एक्टिविटी नहीं हुई थी जहाँ हमने सारे अपने प्लेयरों को प्रेजेंट किया। जब आपका PSL था
तो उस मैंने सुना है वो मिक्स जोन सेशन में ये हो रहा था कि प्लेयर से जब कोई बात कर रहा था तो उस प्लेयर के पीछे दो आपके मीडिया के लोग खड़े होते थे सुनने के लिए कि क्या बात हो रही है। नहीं, उसकी वजह होती है मिक्स जोन का कॉन्सेप्ट यहाँ ज़रा थोड़ा सा नया है। दुनिया भर में ये मिक्स जोन, और ज़्यादातर ये ट्रैक एंड फील्ड के अंदर मिक्स जोन्स होते हैं, या रग्बी के अंदर होते हैं, या हॉकी के अंदर होते हैं। वहाँ क्रिकेट में भी होता है। क्रिकेट में हम जब मैं आईसीसी के साथ था तो मैंने ये शुरू किया। साउथ अफ्रीका, even before that, if you remember, 2004 when they came, आप मिक्सअप कर रहे हैं मिक्स जोन को ओपन मीडिया सेशन से। Okay, ठीक है। मिक्स जोन जो होता है वो एक पैंड एरिया होता है जहाँ सारे प्लेयर खड़े होते हैं और मीडिया होते हैं और उनसे बात करते घूम के तरह हैं। बात ओपन मीडिया सेशन छोटे स्टेशंस होते हैं, मिनी प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप के, जहाँ जी टेबल्ड होता है। ये स्टैंड अप ब्रीफ सेशंस थे जो उनके साथ लोग खड़े थे, वो ये इंश्योर कर रहे थे कि 3 से 5 सवाल आप कर लें एंड द प्लेयर हैज़ टू मूव ऑन। क्योंकि अगर आपके पास वो फुटेज हो या आपके पास वहाँ की तस्वीरें हों जो हमने रिलीज़ भी किए थे, आपको अंदाज़ा होगा देयर वर वेरी गुड नंबर ऑफ कैमरास। 25 कैमराज वहाँ लगे थे और हर प्लेयर को उन 25 कैमराज के सामने जाना था। और उससे प्लेयरों की एजुकेशन भी हुई, प्लेयरों को आप मीडिया को एक्सेस मिला कि वो उनसे सवाल पूछते, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। सो ये मल्टीपर्पज़ ऑब्जेक्टिव था कि हम अपने प्लेयर्स को मीडिया ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करें, क्योंकि जब वो वर्ल्ड कप में जाएंगे, बिगेस्ट स्टेज है वो स्टेज है जहाँ प्लेयर्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं, वो इवेंट को प्रमोट करते हैं, उनकी वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये सब पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज था। मेरे पास उसका बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव फीडबैक आया। तो मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि प्लेयर एक्सेस कम हो गया। आई थिंक जितना प्लेयर एक्सेस हमने दिया है, आई थिंक इट हैज़ बीन अनप्रेसिडेंटेड। थोड़ा स्ट्रक्चर्ड रहा है, शायद थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंस हुई हो कि आपने प्लेयर मांगा और हमने आपको नहीं दिया। उसकी भी कोई ना कोई रीजनिंग होगी कि अगर आप एक प्लेयर को एक्सेस देते हैं तो फिर आपके पास बाकी टीवी चैनल्स होते हैं, बाकी जर्नलिस्ट होते हैं जिनको एक्सेस चाहिए होता है। यू कैन नॉट प्ले फेवरेट्स। अगर मैं एक प्लेयर आपको दूंगा तो शाहिद हाशमी या रवई के ऊपर मुझसे नाराज हो जाएंगे, हैंग ऑन, आपने वहीद खान को दिया, मुझे क्यों? सो यू हैव टू ट्रीट एवरीवन इक्वली एंड फेयरली। इसलिए आप ये सेशंस करते हैं ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ठीक है। शायद जो समी जो बात कर रहा है, बट डोंट यू गेट द फीलिंग, क्योंकि आप अभी मतलब यू आर वर्किंग जर्नलिस्ट, आपकी फीलिंग नहीं मिलती थोड़ी सी कि मतलब एक बड़े तरीके से जो है मीडिया को वो किया जा रहा है कि मीडिया को इतना ओवर रिलायंट कर दो चीज़ों के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर, कि वो अपना इंडिपेंडेंटली कुछ कर ही नहीं सके। वही दिए अपने जर्नलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने ज़माने के चीते रिपोर्टर थे कि आपको चाहे 4 खबरें मिली हुई हों लेकिन आप 4 और निकालते थे। जो प्रोवाइड कर रहा है पीसीबी कंटेंट, उसमें आप बेहतरी ला सकते हैं, उसमें आप अपनी एडिशन कर सकते हैं, लेकिन वो आपको बेसिक कंटेंट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल 35% दे रहे हैं, लेकिन अगला 65 आपने खुद खोदना है उसमें से। हमें अच्छी तरह पता है कि इंग्लैंड में कोई भी जर्नलिस्ट ट्रैवल नहीं कर रहा था आखिरी 2-3 मैचों के लिए। कैसे ट्रैवल कर या उसे नहीं किया, मतलब बंद कर दिया ना जस्ट को बेचना, मतलब वो बुरा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब हालात सही होंगे। समी ने भी शुरू किया था 2002 में, समी ने ही शुरू किया था और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू गए थे, रिपोर्टर्स के थ्रू नहीं गए थे, ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू गए थे। और ये अच्छा प्रोसेस है उन जर्नलिस्ट के लिए जिनकी ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, एक लर्निंग प्रोसेस है। लेकिन उन जर्नलिस्ट को ये चाहिए कि जो पैसे मिले हैं उससे लर्न करें, सीखें। आपने सीखा, मैंने सीखा, समी ने सीखा, और हमने इतने टूर्स किए, हमें पता चला कि बाहर जाकर एक ज़माने में हम कमर भाई की बातें सुनते थे और बड़ी आंखें खोल खोल के सुनते थे कि यार ये प्रेस बॉक्स में क्या होता है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट क्या होता है। फिर हम जब खुद गए तो हमने ना सिर्फ हमारी आंखें खुली, आपने ओलंपिक्स कवर किए, आपको पता चला कि ओलंपिक्स किस तरह कवर किए जाते हैं। तो पीसीबी अगर कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आपको उसमें ऐड करना है, उसको आपने एम्पलीफाई करना है, उसको आपने ब्यूटीफाई करना है। हाँ, कोई भी नहीं था जर्नलिस्ट, लेकिन 3-4 खबरें माजिद भट्टी ने यहाँ से बैठे बैठे निकाली, उसको तो किसी ने कोई कंटेंट नहीं दिया, उसको तो किसी ने कोई डिक्टेशन नहीं दिया। मेरे हिसाब से तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है पीसीबी। इट्स अप टू द जर्नलिस्ट कि उससे सीखें, उसमें उसको ब्यूटीफाई करें और उसमें एडिशन लाके अपनी खबर को और भी अच्छा करें। देखिए, शाहिद की बात को थोड़ा सा मैं और आगे लेके चला जाता हूँ। जैसे हमारी विमेंस टीम साउथ अफ्रीका में खेल रही है, हमने क्या कंटेंट प्रोवाइड किया? हमने मैच रिपोर्ट प्रोवाइड कर दिया आपको, हमने आपको पोस्ट मैच इंटरव्यू प्रोवाइड कर दिया, हमने मैच फोटोग्राफ्स, एक्शन फोटोग्राफ्स, दैट इज ऑल वी डिड। हमने आपको फोर्स नहीं किया कि आप ये यूज़ करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको ये पता है हर ऑर्गेनाइजेशन की तरह हमारे टू फोर्स ना समी, क्रिकेट इज सच अ बिग थिंग इन पाकिस्तान कि वो तो इस्तेमाल होनी है, देखिए, सूरत में इस्तेमाल होगी। आप ये मत भूलें कि हमारी भी पोर्टल है, हमारी भी वेबसाइट है जिसको हमने फीड करना होता है कंटेंट। तो इन एनी केस कंटेंट तो जाएगा। आपकी वेबसाइट है pcb.com.pk चल रही है pcb.com। ज़ाहिर है समी आया, देखिए ग्रेजुअली इंप्रूव हो गया, एक ज़माने में स्टैग्नेंट, देखिए मैं आपको स्टैग्नेंट हो चुकी है, मैं आपको फिर पीछे देखिए, ये इवॉल्विंग वर्ल्ड है, लोग चीज़ें सीखते हैं।
चूँकि मैंने 13 साल आईसीसी में काम किया, तो मैंने सारे के सारे जितने भी मेजर इवेंट्स है, ये पहला इवेंट है जिसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट मैंने उसके अंदर सीखा है, मैंने उसके अंदर जिद्दत लेकर आया हूँ। एक चीज़ शाहिद को याद होगी क्योंकि वो इस इवेंट के ऊपर थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी 15 मिनट, 17 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, नेवर एंडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। इन लोगों को 3 घंटे लग जाते थे ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए। हमने ट्रांसक्रिप्शन सर्विस इंट्रोड्यूस की। अच्छा, ये थे वर्बेटम ट्रांसक्रिप्ट्स, और वो लाइव चल रही होती थी। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और स्टेनोग्राफर उसको लाइव कर रहा है। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, 10 मिनट उसकी प्रूफ रीडिंग होती थी और 11वें मिनट इनके पास होती थी। इनका टाइम कितना बचता था? तो पहला तो उसका एडवांटेज ये था कि इनका टाइम बच गया। दूसरा इनका एडवांटेज ये था कि क्योंकि आप इवेंट के ऊपर मौजूद नहीं है, आप अपने ऑफिस से इवेंट को कवर कर रहे हैं, आपके पास भी कंटेंट आना चाहिए कि सरफराज अहमद है, मिकी आर्थर है, या बाबर आजम है, या कोई भी पाकिस्तान का प्लेयर है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसने क्या कहा। एएफपी के लिए या एआरवाई का एक अलग एंगल हो सकता है, जब आपके पास ट्रांसक्रिप्ट आ गया तो आपका एक अलग एंगल आ गया। तो यू प्रोवाइडेड द बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट इट इज एंटायरली अप टू यू कि आप उस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह आप मीडिया सर्विसेज इंप्रूव करते हैं कि लोगों के अंदर कन्वीनियंस लेकर आते हैं। आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करते उनको, आप उनको प्रोफेशनली इतना हेल्प कर देते हैं कि उनका काम आसान हो जाए और उसके अंदर बहुत क्लैरिटी और इजीनेस आ जाए। आप इतना इसको डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन नजम सेठी का मैं इंटरव्यू देख रहा था अभी, मतलब कुछ दिन पहले पेपर वो दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी अब जो एमडी आए हैं वो कैसे बोलते हैं, फॉरेनर्स को लाया जा रहा है, बाहर के लोग लाए जा रहे हैं। फिर उन्होंने आपकी तरफ भी इशारा किया है कि मीडिया में एक साहब को लाया गया, उनको इतने पैसे दिए जा रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए इतने पैसे दिए जा रहे हैं कि वो चंद एक प्रेस रिलीज बना के बस वो दे देते हैं। तो क्या सिर्फ चंद एक प्रेस रिलीज बना के देते हैं आप? देखिए, नजम सेठी साहब मेरे सीनियर हैं एज ए जर्नलिस्ट। फिर जब मैं आईसीसी में था वो मेरे डायरेक्टर भी थे। उनका एक ओपिनियन है, मैं उस ओपिनियन की बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ और उनके बिल्कुल वो सही कह रहे होंगे। बट मेरा काम थोड़ा सा ओपिनियन की अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर बात मेरा काम थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। मेरा काम थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। मेरा काम कॉम स्ट्रैटेजीज़ के अंदर है, मेरा काम क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर है, मेरा काम डिजिटल के अंदर है, मेरा काम लोगों को क्या चेयरमैन, आपके जो चेयरमैन है एहसान मानी साहब, ये जो आपके एमडी है वसीम खान, ये जो आपके चीफ सेलेक्टर है, क्या आप इनको जो पॉलिसी मैटर्स पे आप इनको ब्रीफ कर सकते हैं? क्या आप उनको बता सकते हैं कि भाई आप ये नहीं बोलेंगे, आप ये बोलेंगे? क्योंकि अब तक तो हमने यही देखा है कि चेयरमैन अपनी मर्जी जो चाहे वो बोलता है, मीडिया का उससे कोई लेना देना नहीं होता। आप बता दें कि एहसान मानी ने या वसीम खान ने कितने इंटरव्यू कर लिए इन द लास्ट 2 मंथ्स। देखिए, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आप एनालाइज करेंगे कि ये मैसेज किसने रिले करना है। ठीक है। अभी तक आप देखें बहुत सारी हमारी फोकस रही है अंडर 19 क्रिकेट के ऊपर या जूनियर क्रिकेट के ऊपर। उसमें वसीम और एहसान कोटेड नहीं थे, उसमें जाकिर कोटेड थे, बिकॉज वो जाकिर का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैज़ टू कम्युनिकेट। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जैसे PSL के बाद रैप प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वसीम और एहसान दोनों थे। तो ये इट वेरीज फ्रॉम इशू टू इशू। और हमारी रेगुलर मीटिंग्स, ब्रीफिंग्स, एनालिसिस, मीडिया मैनेजमेंट, न्यूज़ मैनेजमेंट, कैसे इन्फॉर्मेशन को देनी है, कैसे आपने, क्योंकि बहुत सारे काम PCB के अंदर चल रहा था। और ये सारी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों या ICC हो या IOC, उनके बड़े ओवर आर्चिंग रोल होता है मीडिया कॉम्स का। सिर्फ मीडिया रिलीज बनाना नहीं होता, मीडिया रिलीज इज जस्ट वन अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। बट इंगेज करना, लोगों को ब्रीफ करना, बैकग्राउंड देना, उनको कॉन्सेप्ट बताना, उनको कॉन्टेक्स्ट बताना, ये भी उतना ही क्रिटिकल होता है। और आई गेस कि ये काम ये हम कर रहे हैं। और ये वही रोल है जो कि आप ICC का फंक्शनिंग जानते हैं। हाउ मेनी टाइम्स यू सॉ शशांक मनोहर और डेविड रिचर्डसन, और उनसे पहले हारून, और उनसे पहले मैल्कम स्पीड, कितने इंटरव्यूज़ करते थे? नहीं, इट वाज ऑलवेज द कॉम्स टीम दैट लेड द कम्युनिकेशन। बातें हमारी चलती रहेंगी समीउल हसन बनी से और शाहिद हाशमी से, लेकिन टाइम हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं तो विल कैरी ऑन विद द डिस्कशन।
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और आज हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस हैं समीर हसन बर्नी साहब और सीनियर सहाफ़ी शाहिद हाशमी, और इनसे बड़ी डिटेल में जो रेलेवेंट क्रिकेट इश्यूज़ है उस पर बातचीत हो रही है। शायद मुझे बताएं, क्या इज़ दिस इम्प्रेशन करेक्ट अबाउट ऑफ द क्रिकेट बोर्ड? एक जनरल इम्प्रेशन हम मीडिया में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जी क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा एक इदारा है जिनका बेपनाह पैसा है और उसमें बहुत सारे लोग मतलब काम कर रहे हैं, और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बस चल रहे हैं, अकोमोडेट किया गया उनको, और भारी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और जो आउटपुट आना चाहिए उनके काम का वो आ नहीं रहा। उतना आउटपुट हम नहीं देख रहे क्रिकेट के अंदर, और काफ़ी हद तक ठीक भी है, क्योंकि अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल देखते हैं या स्ट्रक्चरल सीरीज़ देखते हैं तो प्रॉब्लम्स है। डू यू थिंक दिस इज राइट इम्प्रेशन? ये कॉन्सेप्ट रहा है और ये इमेज रहा है कि 900 आदमी है, 950 आदमी, ये इमेज रहा है, ये कॉन्सेप्ट रहा है, और इसीलिए इस जो सेटअप है एहसान मानी साहब का, वसीम खान का, समी का, जाकिर खान का, कि इनका चैलेंज है कि इन्होंने इस इंप्रेशन को ख़त्म करना है, इस इंप्रेशन को दूर करना है कि हाँ अगर 600 लोग काम कर रहे हैं तो वो 600 के 600 लोग एक आउटपुट दे रहे हैं जिससे ये जस्टिफाई हो रहा है कि 600 लोग बोर्ड में दे आर जस्टिफाइंग द जॉब्स। अब नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग जस्टिफाई नहीं कर रहे। जाहिर है चैलेंज है उनके लिए, और एहसान मानी ने भी कहा है, वसीम ने भी कहा है कि उन्होंने कुछ लोगों को कम करना है, और वो जाहिर है एनालिसिस करेंगे, असेसमेंट करेंगे सबकी, फिर उसके बाद कमी भी होगी, हो सकता है और लोग भी आएँ, प्रोफेशनल्स और आएँ, और लेकिन शायद डू यू थिंक जस्टिफाइड क्या जस्टिफाइड है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में मतलब आप एक बंदे को लेके आते हैं एमडी, और आप उसको 3 फिगर मतलब मिलियंस में आप उसको पैसे दे रहे हैं। आप आईसीसी से एक बंदे को लेके आते हैं मीडिया में हेड करने के लिए, उसको भी आप ठीक ठाक भारी तनख्वाह दे रहे हैं। डू यू थिंक इट्स जस्टिफाइड जो हमारा जो क्रिकेट सेटअप है जिस तरह का, उसमें ये चीज़ें जस्टिफाइड है? इससे फ़ायदा होगा? अगर आपने अपनी चीज़ें अच्छी करनी है तो आपको ये प्रोफेशनलिज्म लाना तो पड़ेगा, और आप एक साल में एनालिसिस करेंगे। ज़ाहिर है इमरान खान या उनकी टीम होगी या स्पोर्ट्स बॉडी जो भी होगी वो एनालिसिस करेंगे कि 1-1.5 साल में इन लोगों ने क्या काम किया है, और फिर वो जस्टिफिकेशन आएगी। अगर नहीं आएगी तो फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर कुल्हाड़ी गिरेगी या एक्स गिरेगी कि नहीं भाई ये लोग नहीं काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद असेसमेंट होगी, और अगर आपने अपनी किसी चीज़ को प्रोफेशनल लाइंस पे करना है तो फिर आपने एक्सपर्ट्स को ही लाना होता है। वसीम खान कोई हल्का आदमी नहीं है, जैसे उस वक्त समी भी कह रहा था, हल्का आदमी नहीं है, वो ईसीबी का चीफ एग्जीक्यूटिव बनने जा रहा था, वो उन 2-3 लोगों में शामिल था जो ईसीबी को सही करने जा रहे थे। अच्छा। तो अगर वो आए हैं अपनी उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट का भी चैलेंज लिया है, उन्होंने विकेटों का भी चैलेंज लिया है, उन्होंने बहुत सारे आपने अच्छी बात की डोमेस्टिक की आपने बात की, तो मैं समी से ज़रा पूछ लूँ कि एक जो सबसे बड़ा इस वक्त आपको जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो ये फेस कर रहा है कि देयर इज़ सो मच अनसर्टेनिटी सराउंडिंग ये जो बात हुई है कि एक नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर लाया जा रहा है, डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे, ये नहीं होगा। आप क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई अब तक क्लियर एक मतलब स्टेटमेंट नहीं आया है या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है कि भाई आखिर करना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मतलब क्या उसको बोलते हैं, एक लेवल का फियर है लोगों में कि अगर डिपार्टमेंट्स बंद हो जाते हैं, डिपार्टमेंट्स को नहीं खेलने दिया जाता तो ये लड़के कहाँ जाएंगे जो जॉब्स कर रहे हैं। तो अब तक कोई आप लोग की तरफ से कोई मतलब कोई क्लियर पॉलिसी नहीं आई कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू आर प्लानिंग टू डू? बिल्कुल मैं जवाब देता हूँ, बट थोड़ा सा आई विल टेक अ स्टेप बैक। जो 700 या 800 मुलाजमीन की बात की, देखें ये जहन में रखें कि एक सेक्रेटेरिएट का स्टाफ होता है और एक आपके ग्राउंड्स हैं, उनको भी पीसीबी मैनेज करता है। तो जब आप उन पूरे ग्राउंड स्टाफ को और सेक्रेटेरिएट को मैनेज करते हैं तो नंबर ज़रा थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, बट जो गद्दाफ़ी में काम कर रहे हैं वो ज़रा छोटा, बहुत छोटा नंबर है। तो ये तो एक छोटी सी मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँ। जो वसीम के हवाले से शाहिद ने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये प्रोविंशियल सेटअप होगा, और इसके डिटेल्स इसलिए नहीं आए क्योंकि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। जब तक आपके सामने हर चीज़ तैयार ना हो, आपके सामने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रेजेंट करना जो कि मिसलीड करे या मिसअंडरस्टैंड करे या उससे कन्फ्यूजन में मज़ीद बढ़ जाए, जो कि ऑलरेडी है, मैं इसको बिल्कुल एग्री करता हूँ, और उस पर शायद थोड़ी सी हमसे भी गलती हुई कि हमने कम्युनिकेट नहीं किया। बट रियलिटी ये है कि आप एक जो स्ट्रक्चर लेकर आना, एक फ्रेमवर्क लेकर आना, पहले उसको आप तैयार कर लें और फिर स्टेक होल्डर्स के पास जाएं कि ये हमारा फ्रेमवर्क है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और मेरा अपना ख्याल है कि ज़्यादा दूर नहीं है वो टाइम कि जब वो स्ट्रक्चर लेके प्रॉपरली आया जाएगा और वो प्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो स्टेक होल्डर्स और सबने देखना है, क्योंकि ये सब पार्टिसिपेंट्स होंगे उसके। और लेकिन यू आर सेइंग कि स्टेक होल्डर ने देखना है, लेकिन ये तो जो इंप्रेशन आ रहा है बोर्ड सिस्टम की वो तो ये आ रहा है कि ऑलरेडी डिसाइडेड है
जो आपके जो चेयरमैन का भी जो लास्ट बैन आया उसमें यही आया कि भाई हम 6 प्रोविंशियल टीमों की फर्स्ट क्लास करेंगे, तो उससे तो इंप्रेशन नहीं मिल रहा है कि ऑलरेडी डिसाइडेड। सिर्फ आप फोकस कर रहे हैं 6 प्रोविंशियल टीमों के ऊपर, ठीक। बट उसके नीचे भी एक सिस्टम होगा ठीक है। जो कि उन 6 प्रोविंशियल साइट्स को फैसिलिटेट करेगा या सपोर्ट करेगा। जब तक आपका वो सिस्टम नहीं आ जाएगा और उसका एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं होगा, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल, फाइनेंशियल, ये सब वो चीज़ें हैं जिसको आपने रैप करना है। अनटिल कि वो चीज़ सामने नहीं आएगी तो ये थोड़ी बहुत आपके जहन में कन्फ्यूजन रहेगी। जहाँ तक रहा बात एम्प्लॉयमेंट का, यस वो एक कंसर्न है और उसको भी एड्रेस किया हुआ है, बट द बिगेस्ट कंसर्न, आई एग्री विद यू, बट उसके अंदर ये भी देख लें कि क्रिकेट आपको एक पाथवे देता है टू डू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। मैं अलीम की हमेशा मिसाल देता हूँ कि 17 फर्स्ट क्लास खेलने के बाद उन्होंने अपना ट्रैक चेंज किया। नाउ ही इज़ अ फ्लैग बेयरर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तान। उन्होंने क्रिकेट खेली बट रियलाइज़ किया कि शायद वो उस लेवल तक नहीं जा सकते, वो आ गए। बहुत सारे आपके लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ गए, बहुत सारे आपके लोग हैं जो अंपायरिंग के अंदर आ गए, बहुत सारे आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स आज मैच ऑफिशियल्स हैं। जब आप एक स्ट्रक्चर लेकर आएंगे, उसके अंदर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लेकर आएंगे तो क्रिकेटर्स को आप एकोमोडेट करेंगे। आपके पास बहुत टैलेंट है आपके पास जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन थोड़ा सा इसके अंदर पेशेंस की इस लिहाज से ज़रूरत है कि जब तक आप पूरा एक आपके पास फ्रेमवर्क ना बन जाए, आपके पास हर चीज़। वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग दिस फ्रेमवर्क, क्योंकि दिस इज़ द कंट्री वेयर मिलियंस प्ले क्रिकेट, और यहाँ पर हमें अब कहा जा रहा है कि नहीं जी वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब चाह रहे हैं तो अब हम 6 प्रोविंशियल टीमें कर रहे हैं फर्स्ट क्लास की। तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार मतलब जहाँ इतने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ आप 6 टीमों में कैसे खपाएंगे सारे अच्छे टैलेंट को, तो बहुत सारा आपका टैलेंट वेस्ट भी जाएगा फिर आप। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बट अल्टीमेटली हम क्या देखना चाहते हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी टीम टेस्ट में नंबर 1 हो, ना कि नंबर। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, चलो सवाल एक सिंपल एक सवाल है शायद। फिर मैं भी हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, ठीक है, हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, अल्लाह करे हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे और वी डू वेरी वेल इन द वर्ल्ड कप, वी रीच द फाइनल, वी रीच द सेमीफाइनल्स, वी माइट इवन विन इट। अगर हम वर्ल्ड कप जीतते हैं या फाइनल तक पहुंचते हैं या अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, देन हाउ डज इट जस्टिफाई चेंजिंग द डोमेस्टिक चेस? शायद क्या क्रिकेट बोर्ड के लिए ये मुश्किल नहीं होगी समी साहब? आपसे पहले वो तो अलग चीज़ है। क्यों अलग चीज़ है? आप यही कह रहे हैं ना कि हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इसलिए चेंज कर रहे हैं, इसी तरह रहा और हम इसी तरह जीतते भी रहे। हाँ, तो फिर मैं यही मेरा सवाल है आपसे पहले और फिर समी से कि अगर आपके यही डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपको इस काबिल प्लेयर दे रहा है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत सकते हैं, आप वर्ल्ड T20 भी जीत सकते हैं, आप जनरली यू आर डूइंग वेल, ठीक है, यू आर विनिंग द वर्ल्ड कप, देन व्हाई डू यू नीड टू मतलब रीस्ट्रक्चर दिस? अनप्रेडिक्टेबल होकर ये सब चीजें कर रहे हैं, तो हो सकता है हम कंसिस्टेंट होकर अपना डोमेस्टिक क्रिकेट लोग ये नौकरियां खत्म करके नहीं खत्म ना करें। मुझे उसमें वही एक सवाल और क्लैरिफिकेशन हल्की सी समी से भी चाहिए। कैसा लगा कि जैसे हाफ को कोई मंसूबा उठा के ले गए प्राइम मिनिस्टर के पास, खबरें आई कि जी उन्होंने उठा के नहीं मुझे मत बताओ हारून, नहीं यार ये 8 टीमें नहीं 6 टीमें, तो उसमें हुआ क्या? उधर उससे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और क्या ये ज़रूरत नहीं थी, वहीद भी इसमें ऐड कर सकता है कि क्या ज़रूरत नहीं थी कि मानी साहब अकेले एक जाते और उनको इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश करते कि पीएम अभी हमारे यहाँ जो है हम ये सेटअप नहीं कर सकते, हमें गिव अस 2 इयर्स, हो सकता है हमारी पीएसएल इतनी रिवार्डिंग हो जाए, इतनी बेनिफिशियल हो जाए, इतनी कैश प्रोड्यूसिंग हो जाए कि हम इन 6 फ्रेंचाइज को ही वो टीमें दे दें और वो सारे लड़कों को रख लें। तो इसकी जरूरत नहीं। देखिए मैं चूंकि वहाँ था नहीं इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता कि क्या हुआ, बट मैं जो आपने सवाल पूछा, देखें देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर आपके रिजल्ट्स आ रहे का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक परफेक्ट सिस्टम आ गया, आप उसके आप इट्स एन इवॉल्विंग वर्ल्ड। देखें हम मूव कर रहे हैं इनटू एन एज जहां आपकी 24/7 या 365 डेज अ ईयर क्रिकेट है। आज हम एक बड़ी फॉर्चुनेट टीम है कि हमारे पास एक पूल ऑफ प्लेयर्स है, बट इस पूल ऑफ प्लेयर्स को हम मज़ीद ग्रो कर सकते हैं और हम अपना सिस्टम को और कम्पेटिटिव कर सकते हैं। हम ये ना हमारे ऊपर जो टैग लगा हुआ है दे ब्लो हॉट दे ब्लो कोल्ड, ये वाला टैग हम हटा दें। इट्स एन एफर्ट टू स्ट्रीमलाइन एंड मेक योर डोमेस्टिक क्रिकेट मोर कम्पेटिटिव, ताकि एक ज़माने में हम और आप जब कवर करते थे, चाहे यूथ क्रिकेट हो या कोई और टीम हो, हमें पता था कौन कौन से लड़के फ्यूचर स्टार्स हैं। मेरा सवाल यही है, हाउ डू यू मेक योर क्रिकेट मोर कॉम्पिटिटिव बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टीम्स? बिकॉज बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टीम्स बेसिकली यू आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टैलेंट। नहीं, आप फिल्टर करके बेस्ट प्लेयर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी के वो जाएं और एक्सेल करें। देखें जब आप ये देखें, ये डिसाइड करना है कि क्वालिटी चाहिए या क्वांटिटी चाहिए। तरीके से डालूं
कि अगर मैं इस तरह से बोलूँ कि भाई अगर डिपार्टमेंट्स खेल रहे हैं, ठीक है, आप उनको अगर मेन फ्रेम से हटा देते हैं डिपार्टमेंट्स को, आप कहते हैं ठीक है हमारा जो मेन फ्रेम है फर्स्ट क्लास का वो 6 प्रोविंशियल ही रहेगा, लेकिन डिपार्टमेंट्स ठीक है आप अपना अलग खेलते रहे, आपको जो टूर्नामेंट खेलना आप खेलें, उससे क्या कोई क्रिकेट बोर्ड को नुकसान हो रहा है डिपार्टमेंट खेलने से? आई थिंक हम प्रीएम्प्ट बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं। ये जो चीज़ें आप हाईलाइट कर रहे हैं ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो ड्राइंग बोर्ड हम चाहते हैं आपके थ्रू थोड़ा जाए मैसेज क्रिकेट बोर्ड में। नहीं, ये जो चीज़ें आप हाईलाइट कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि ड्राइंग बोर्ड के ऊपर नहीं है। ऑब्वियसली इन सब के ऊपर डीप एनालिसिस हो रहा है, लोग वहाँ पे बहुत नहीं देखिए, हमें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इसलिए कि जब हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का सीजन होता है कितने 16-16, 18-18 मैच खेल के एक लड़के ने 1400 रन बना लिए, एक लड़के ने 70 विकेटें ले ली, तो वो जो क्लेम होता है ना उनका कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर हैं, हमें तो नेशनल टीम में आना चाहिए। सेलेक्टर्स ना शायद, तो फिर सेलेक्टर्स क्यों होते हैं? आपको थोड़ी सी सेलेक्टिव करनी पड़ेगी। नहीं, आप सेलेक्टर, आप मुझे बताएं इस वक्त इंग्लिश काउंटी में कितनी टीमें खेल रही हैं? इंग्लिश काउंटी में अब उन्होंने टीएस 16-17 खेल रही है ना, टीएस बना दिए ना, डिवीजन 1-2 है ना, डिवीजन 1-2, लेकिन उनके डिवीजन 1 में भी 16-17 टीमें खेल रही हैं। 16-17 नहीं खेलती हैं, 16-17 के करीब है। डिवीजन 2 में फिर जाके खेलती दोनों फर्स्ट क्लास है, याद रखिएगा दोनों फर्स्ट क्लास है, दोनों अलग कर दिए। हमारे वहाँ भी गोल्ड सिल्वर होता था, फर्स्ट क्लास वो खत्म कर दिया गया। हमें मेरा सिर्फ सवाल ये है कि मतलब बात ये है कि जैसे समी ने कहा कि अब समी अब कह रहे हैं कि भाई वो चीज़ें भी तैयार नहीं है, जब वो होंगी तो हम स्टेक होल्डर से बात नहीं करेंगे। मैंने आपसे ये कहा कि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। देखें, अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि भाई जब आप एक चीज़ करने जा रहे थे तो वुडंट हैव बीन मेड सेंस कि आप पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि रीजन्स हैं और डिपार्टमेंट्स हैं आपके, आप पहले उनसे बैठ के डिस्कस कर लेते हैं कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं। इंप्रेशन ऐसा ही इंप्रेशन तो ये आ रहा है ना कि हारून रशीद एक लेके गए, ब्रिगेडियर मुजम्मिल लेके गए, इमरान ने कहा नहीं यार मुझे सब पता है, 40 साल क्रिकेट मैंने खेली है, आप लोग अच्छे प्रोविंशियल। थोड़ा सा इमरान को कन्विंस करने की ज़रूरत है और वो मानी साहब अकेले जाएं और उनको बताएं कि भाई अभी ये 2 साल हमें आप काम करने दें। क्या मानी साहब को पता है डोमेस्टिक क्रिकेट का? बिल्कुल, क्यों नहीं पता होगा। पाकिस्तान आईसीसी तब तक यही मिल रहा है कि he doesn't know anything about Pakistan। 6-8 महीने हो गए तो अब उन्होंने कि जो बात आप कर रहे हैं ये ऐसी ये सब वो चीज़ें हैं जो ऑन द टेबल हैं, जो डिस्कशन के अंदर हैं। हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा इसके ऊपर पेशेंटली इंतजार करें, ज़्यादा टाइम तो नहीं रह गया ना, जब भी आएगा वो आपके सामने प्रेजेंट होगा सारा का सारा, और फिर हम इन ड्यू कोर्स ये जैसे मेरा आना डिसाइड करेगा कि मेरा आना सही था या गलत था, वैसे ही उस स्ट्रक्चर का आना भी डिसाइड कर देगा कि क्या ये सही था या नहीं। लेकिन मसला यहाँ पर ये समी कि सीधी सी बात है, जब एक क्रिकेट बोर्ड ये कर सकता है कि एक मीटिंग होती है बीओजी की, उसमें अगर 5 मेंबर्स रेबल करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ये एजेंडा मतलब अभी नहीं आप करें, आप पहले कुछ और डिस्कस करें, वो जो भी आई डोंट गो टू लीगैलिटीज, एंड रिजल्ट उसका ये आ रहा है कि वो जो 5 मेंबर्स हैं वो डिसबैंड हो गए, 2 पे बैन लग गया या 2 को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और वन फाइन डे रात के 9:30 बजे आप प्रेस रिलीज इशू कर रहे हैं कि जी बीओजी के मेंबर्स ने फैसला कर लिया कि ये चीज़ें जो है पावर जो है सारे एमडी को दे दिए गए। तो जिस क्रिकेट बोर्ड में इस किस्म का एक बुलिंग एटीट्यूड हो तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डोमेस्टिक रीस्ट्रक्चरिंग में लोगों को, स्टेक होल्डर्स को वाकई पूछेगा? देखिए, जो पहला आपने सवाल पूछा बीओजी रिलेटेड, वो सब जुडिस मैटर है, सो लेट अस नॉट। तो जब वो सब जुडिस था तो फिर फैसला कैसे हुआ? मतलब नहीं, आप उसको मिक्सअप कर रहे हैं। कैसे मिक्सअप हो रहा है? देखिए, आपको मैं नहीं चाहता कि आज लोग ये कहें यहाँ पर कि जी समी और वहीद की बड़ी पुरानी दोस्ती है तो इसलिए जो है वहीद साहब बहुत हल्का आ रहे हैं समी के ऊपर। मैं सारे वो सवाल कर रहा हूँ जो करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि ये क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पोक्समैन है उनके। तो देखिए पहले सब जुडिस, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल फेयर पॉइंट, मैं उसका जवाब देता हूँ। सब जुडिस मैटर है तो लेट अस नॉट डिस्कस, बट जहाँ तक डी नोटिफिकेशन का ताल्लुक है एक मेंबर का, वो इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू इलेक्शन कमिश्नर का फैसला था, एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो डी नोटिफाई। ठीक है, तो ये एक तो चीज़ हो गई। दूसरा आपने सवाल पूछा 9:30 बजे के हिसाब से कि वो मीडिया ले जाएगी। देखें, आप उसको डिले भी कर सकते थे, बट जब आपके पास सर्कुलर रेजोल्यूशन के थ्रू जब फीडबैक आ गया, आपने उसको रिलीज़ कर दिया, और आपने ना सिर्फ रिलीज़ किया बल्कि आपने उसको सोशल मीडिया के ऊपर भी डाला। तो ये डिलेड टैक्टिक्स नहीं थे, या उसको यू वर नॉट ट्राई टू स्वीप इट अंडर द कार्पेट। आप उसको, आप में से किसी को भी नहीं पता था कि कोई सर्कुलर रेजोल्यूशन हुआ, बट ये वो ट्रांसपेरेंसी थी कि हमने उसको रिलीज़ किया, क्योंकि जब आपके पास वो फीडबैक आ जाए सर्कुलर रेजोल्यूशन में, मेंबर्स को कंफर्म करना पड़ता है। जब तक वो कंफर्म नहीं करेंगे और आपके पास वो नंबर जो आपको चाहिए सर्कुलर रेजोल्यूशन को अप्रूव करने के लिए, जब तक वो नंबर्स पूरे नहीं होंगे तो आप थोड़ी वो सब्जुडिस, आप कह रहे हैं सब्जुडिस में पहले वाली बात थी, पहले वाले इशू। अब सब्जुडिस अगर है तो आप मुझे बताना कि अगर एक मेंबर ने आपके खिलाफ कोर्ट में केस किया हुआ है, इज गॉन टू कोर्ट, नुमान भट्ट, तो जब वो मेंबर है बीओजी का, जब वो कोर्ट में जा चुका है, उसने केस किया हुआ है कोर्ट में अगेंस्ट दिस वेरी बीओजी और जो चीज़ें हुई है,
तो फिर बोर्ड अगर फैसला कर रहा है तो क्या वो सब्सिड्यूस नहीं हो जाएगा? नहीं, बोर्ड सस्पेंड तो नहीं हुआ, बोर्ड तो फंक्शनल है और आपको कोई भी अप्रूवल के लिए बीओजी सुप्रीम बॉडी है, उसका कोरम मिनिमम आपके पास होना चाहिए, तभी वो कोई भी रेजोल्यूशन जो है अप्रूव होता है। आपको ये चीज़ें अप्रूव करनी थी और आप बात कर रहे हैं डेलीगेशन ऑफ पावर्स की, बट उसमें जो एक और चीज़ आप भूल रहे हैं वो ये है कि ऑडिटेड अकाउंट्स फॉर 2017-18 वो भी उतना ही क्रूशल था, क्योंकि आईसीसी फंडिंग रुकी हुई। जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप अपने ऑडिटेड अकाउंट्स आईसीसी को नहीं सबमिट करेंगे तो जो आपके रेवेन्यू शेयर है वो आपका रिलीज़ नहीं होता है, तो ये भी एक अर्जेंसी थी। बट फिर मैं ये आपको कह रहा हूँ कि 9:30 बजे इसलिए अनाउंसमेंट हुआ कि बाय दैट टाइम आपका वो कोरम जो आपको चाहिए था वो कंफर्म हो गया था। उसके अंदर मीडिया रिलीज को आप पढ़ लें, उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि स्वी सदर्न गैस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जनरल जावेद ज़िया, उनका फीडबैक हमारे पास नहीं आया, ये लिखा हुआ उसके अंदर। ये नहीं कहा कि सबने किया, जो नहीं था, बट जब आपका मिनिमम कोरम पूरा हो गया आपने उसको वो अनाउंस कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ थी, एक्चुअली ये तो ट्रांसपेरेंसी की बात है। क्या जैसे ये जो फाटा वाला था, कबीर खान और जो लाहौर वाले थे, ये जो एक दो तीन मेंबर्स थे, हाउ डिड यू विन देम ओवर? मतलब मुझे नहीं पता, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर बीओजी की मीटिंग तक तो वो मतलब रेजिस्ट कर, उसका जवाब तो मेरा ख्याल है उसका जवाब उनको देना चाहिए। होशियारी की बात है, मैनूवरिंग की बात है, मैन्यूवरिंग की बात या लॉबिंग की बात, होशियारी लॉबिंग की बात। असल में देखिए क्रिकेट बोर्ड जो है ना, जब हम तो खुद कहते हैं कि पैसा उनके पास बहुत है तो कितना मुश्किल काम नहीं करना है, लेकिन मुझे ये पता है सभी के मतलब इंजमाम है चीफ सेलेक्टर, आप मतलब आपने इंजमाम के एज अ प्लेयर हमने बहुत कवर किया उनको जी। तो ये जो मतलब इंजमाम के साथ अब आपकी जब एज अ डीलिंग हो रही है एज अ चीफ सेलेक्टर, इज ही अंडर प्रेशर नाउ, इज ही फीलिंग द प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस रिसेंट परफॉर्मेंस द इंग्लैंड सीरीज? ये जो लास्ट मोमेंट चेंजेस वगैरह हुई है, मुझे एक फील आ रही है कि एट हिज लास्ट कॉन्फ्रेंस ही वाज अंडर प्रेशर। नहीं, मेरा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल डिफरेंट है और बिल्कुल अनबायस है। मेरा ख्याल है ही वाज अ बिट वरीड, क्योंकि देखिए इंजमाम के क्रिकेटिंग क्रेडेंशियल्स, उसकी नॉलेज, उसकी एक्सपीरियंस वो अनडाउटेड है, उससे आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, बट इंजमाम जिसने 500 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हों, उसका कैरियर 18 से 20 साल के ऊपर हो और कोई ये कहे कि उसको क्रिकेट का नहीं पता, मेरा ख्याल है कि वो एक थोड़ा सा ज़्यादती होगी। हर सिलेक्शन कमेटी की, हर टीम मैनेजमेंट की या हर मैनेजमेंट की एक स्ट्रैटेजी होती है और वो स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं। क्योंकि प्रिपेयर वर्ल्ड कप को ये तो नहीं हुआ कि 15 दिन पहले अनाउंस हुआ, वर्ल्ड कप तो आपका बहुत पहले का अनाउंस है, सो मच सो कि आपको ये भी पता है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर है 2023 के अंदर। उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, प्रॉबली जो पिचेस, और ये जहन में रखिएगा कि ये बायलैटरल सीरीज के अंदर ईसीबी की बनाई हुई पिचेस थी, वर्ल्ड कप के अंदर शायद थोड़ी सी डिफरेंट पिचेस होगी, आईसीसी बनाएगी। जो पिचेस वहां पर आई, शायद उससे उनका जो प्लान था या जो उनकी स्ट्रैटेजी थी वो थोड़ी सी ऑफसेट हुई। ये भी जहन में रखें कि आमिर नहीं खेल पाए, शादाब नहीं खेल पाए, जिससे थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम नजर आया। बट हम एक चीज़ को भूल जाते हैं, वो ये है कि सीरीज में 2800 रन बने, इंग्लैंड ने 1450 रन बनाए, पाकिस्तान ने 1350 रन बनाए, 100 रन का डिफरेंस था। पाकिस्तान टीम ने अगर 340 रन बनवाए तो 340 रन बनाए भी थे। सो एक्चुअली बैटिंग जो थी उसने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बॉलिंग में शायद वो उस तरह जो इंजमाम विजुलाइज कर रहे थे या एनविजिज कर रहे थे या जो उनका प्लान था, शायद वो उस तरह नहीं हुआ। ही वेंट बैक टू द ड्राइंग रूम, उन्होंने एनालाइज किया, टीम मैनेजमेंट के साथ कंसल्ट किया और उन्होंने टीम में एडजस्टमेंट कर दी, क्योंकि आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी आईसीसी ने दी है कि 23 मई तक कर सकते हैं। मैं उसको एक और बात को आपको कह देता हूँ, इंग्लैंड ने भी 3 चेंजेस किए, वो तो होम टीम थी और हम ये कहते हैं कि इंग्लैंड बहुत ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, तो उन्होंने भी 3 चेंजेस कर दिए। उन्होंने भी लेकिन आप देखें इंग्लैंड से प्लीज ना कंपेयर करें, इसलिए क्योंकि उनका इस किस्म का नहीं होता कि एक प्लेयर जो मतलब 2 साल से वनडे इंटरनेशनल खेला ही नहीं, उसको आप एकदम से आपको ख्याल आ गया। जोफ्रा आर्चर ने कितने वनडे खेले? जोफ्रा जो क्वालिफाई भी 3 महीने पहले हुआ है ना। नहीं, तो कितने मैचेस खेले? देखिए उसने एक वनडे खेला। द मोमेंट जोफ्रा आर्चर वाज इंक्लूडेड इन द प्रीलिमिनरी स्क्वाड, ये बात उसी वक्त हो गई थी। उनके सेलेक्टर्स ने कहा था, एड स्मिथ ने कहा था कि हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना इंग्लैंड में कि एक बंदा जो 2 साल से वनडे इंटरनेशनल कंसिडर ही नहीं हुआ, आपने एकदम से उसको लाके टीम में डाल दिया, या एक लड़का जो है वो खेला ही नहीं है पूरे इंग्लैंड टूर पे, आप उसको टीम में कर रहे हैं। जो आर्गुमेंट दिया है और मुझे उसके आर्गुमेंट को बिलीव करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी क्रिकेटिंग नॉलेज हमारी क्रिकेटिंग नॉलेज से बहुत ज़्यादा है। उसका ये कहना है कि जो फ्लैट ट्रैक्स होंगे वहाँ पर रिवर्स शायद ज़्यादा होगा और वहाँ पर के वर्ल्ड कप में फ्लैट ट्रैक्स ही होंगे सारे। देखिए आपने देख लिया कि 5 मैचेस के अंदर क्या हुआ है। अब आप
और ये 5 मैच आप इंग्लैंड से बार बार नहीं खेल रहे होंगे। पहला मैच आपका वेस्ट इंडीज से, दूसरा आपका फिर इंग्लैंड से और तीसरा आपका फिर अफगानिस्तान, श्रीलंका एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह है, आपको कोई इसमें मुदायका नहीं होता कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू कर लें, रिवाइज कर लें, ना कि आप ये कहें कि नहीं मैंने ये चूंकि फैसला कर लिया तो मैं स्टबर्ननेस दिखाऊंगा। लेकिन मुझे ये और मैं बताएं, change नहीं करूंगा। ये जो मतलब ये जो वहाब रियाज, ये जो ख्वाब वाली बात थी, ये मीडिया डिपार्टमेंट ने ख्वाब देखा या वहाब रियाज ने रियली देखा? मेरे ख्याल कि से वहाब ने तो उसका या उनको बताया गया कि यार आपने ये ख्वाब देखना है? नहीं मेरे ख्याल से वहाब ने तो Was it part of a media strategy में ही बात की है to शायद। create sympathy for him कि मैंने ख्वाब देखा जिसमें इंतजाम ने आके मुझसे कहा कि तुम शायद तैयारी बात करना। कर- बड़ा प्लेयर, जैसे इंजमाम बहुत बड़ा प्लेयर है, जब 23 अनाउंस हुए थे फिटनेस कैंप के लिए, उस वक्त गौर करना चाहिए था कि वहाब रियाज इज वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर्स। उसकी पीएसएल में परफॉर्मेंस नंबर 3rd बेस्ट बॉलर था। शायद जो पाकिस्तान कप हुआ था फ्लैट ट्रैक्स पे उसने विकेट ली थी, फिर हाँ उस वक्त कंसीडर करना चाहिए था, और 23 के बजाय 24-25 प्लेयर कर लेते, उमर अकमल और वहाब रियाज को भी ले आते, 25 प्लेयर हो जाते, और वो आप फिर बाद में ही जाके कहते कि हमने उन 25 प्लेयर्स में से ही सेलेक्ट किया, हम बाहर नहीं गए, हमने 2 साल पुराने लड़के को नहीं लेके आए। वो होता, उसको पहली वाली टीम में अगर नहीं रखा था तो आपके पास एटलीस्ट ग्राउंड होता कि नहीं हम वहाब रियाज को उन 25 प्लेयर्स में से लेके आए जिनकी हमने फिटनेस जो हमारे पास पहले से थे, तो थोड़ा सा वो चेंज जाता। और एक दो चीजों में और थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आती है कि जैसे अब शादाब खान आखिरी वक्त में विड्रॉ करना पड़ा, उसको ब्लड वायरस हो गया, तो लाइक फॉर लाइक नहीं जाना चाहिए था कि अगर शादाब खान लेग स्पिनर है तो यासिर शाह को ही लेके जाएं, जबकि आपने यासिर शाह उमर खान was a good option। आप एक ऐसे यंगस्टर को ट्राई करते जो इंग्लैंड में जाके सीखता। मैं अभी भी बिलीव करता हूं उमर खान उमर बहुत भी अच्छा होता, option है। नवाज भी हो सकता था, लेकिन वो चूंकि लाइक फॉर लाइक गए कि लेग स्पिनर बाहर हुआ है तो हम लेग स्पिनर ही लेके आएंगे। और मिकी आर्थर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वी वेंट फॉर लाइक कि जी यासिर शाह भी लेग स्पिनर है, जबकि यासिर शाह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में बड़ा बुरी तरह एक्सपोज हुआ था, और वो वनडे का बॉलर है भी नहीं, आप उसकी टेस्ट स्किल्स भी खराब कर रहे हैं। तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आया कि एक यंगस्टर को अगर चांस देते तो वो लर्न करता। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिवली शायद यही बात है, बट देखिए बात ये अल्टीमेटली जो मैंने आप सब लोगों के एनालिसिस और रिव्यूज़ पढ़े, उसमें कंसेंसस ये बिल्ड हो गया कि यस दिस इज़ प्रोबेबली द बेस्ट साइड। ये मैंने ये देखा कि हाँ दिस शुड हैव बीन अनाउंस्ड ऑन 18th of April। बट देखिए बात ये, आप इसको क्रेडिट दें, मैं एटलीस्ट मैं ये देना चाहूँगा कि अगर एक चीज़ उनके जहन में थी और वो नहीं कर सके, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लिया। देखें, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। आपके प्रॉबली जैसे आप कह रहे हैं कि ये कर लेते, बट अल्टीमेटली अगर 18 को ये टीम सेलेक्ट करते शायद हम ये कॉन्वर्सेशन ना कर रहे होते। बट आज भी हम इस चीज के ऊपर तो कन्विंस्ड है कि ये प्रॉबेबली साइड थोड़ी सी एक्रीमनी बिटरनेस आबिद अली के ऊपर भी आई कि अगर इंजमाम बीइंग द चीफ सेलेक्टर यहाँ से एक फोन कर देते कि यार 3 मैच हो गए, अब अगले 2 मैच आबिद अली को खिला दो, उसको अगर 2 मैच मिलते उन दोनों में वो नहीं चल पाता, अगर वो एक मैच में 100 कर जाता फिर कर देता, सो बीट। आप फिर उसको एनालाइज करते कि आबिद को आपने देखे, मैं 2 मैच लेट मी फिनिश। आबिद और आपका जो दूसरा प्लेयर है फ़हीम अशरफ भी वहीं पर है। आबिद को और अच्छा रिजवान को, इज दिस करेक्ट कि रिजवान एंड आबिद आर स्टेइंग बैक इन इंग्लैंड ऑन बोर्ड एक्सपेंसेस? जी, मैं यही आपको बता रहा था। अच्छा। कि रिजवान और आबिद दोनों को पीसीबी ने वहाँ रखा हुआ है, वो बर्मिंघम के अंदर हैं, पीसीबी के एक्सपेंस के ऊपर हैं, एजबेस्टन में वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये प्रीएम्प्ट करते हुए कि खुदा ना खास्ता अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास वो ट्रेंड और एक्लामेटाइज्ड प्लेयर्स हों जो इमीडिएटली आएँ और आके खेलने बजा सके। यहाँ ऐसा कर रही है? देखें, मैं अगर आप वेस्ट इंडीज ने स्टैंड, देखिए मैं अगर आप मुझे अलाउ करें, साउथहैम्पटन में अगर आप मुझे अलाउ करें, पोलार्ड है, ड्वेन ब्रावो है, 4-5 प्लेयर उन्होंने एक्स्ट्रा बुला लिए। अगर आप मुझे अलाउ करें, शाहिद हाशमी थे। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी वेस्ट इंडीज तो इसलिए बुलाया कि वो बैकअप में बुलाया ना, 1-2 प्लेयर्स उनके इंजर्ड है, फिटनेस कंसर्न्स है, लेकिन क्या वर्ल्ड कप स्टार्ट होने के बाद भी वो वेस्ट इंडीज प्लेयर्स वहीं रहेंगे बोर्ड के खर्चे पे? ये तो जैसे पीसीबी कर रहा है। ड्वेन ब्रावो एंड केरन पोलार्ड बहुत अच्छी एडिशन हो, टीम टू टीम, बट शाहिद थे। ऐसा लग रहा है जैसे रिजवान और उसको कैसे बोलते हैं आबिद अली को कंपनसेट किया जा रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो बात कंप्लीट करना चाह रहा था वो ये था कि एशिया कप में शाहिद यहाँ थे जब इंडिया अपने साथ 5 नेट बॉलर्स 5 बॉलर्स लेकर आया था, और ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर वो एडिशनल 5 प्लेयर्स लेकर गए थे। तो ये टीम, हर टीम अपने हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करती है, हर टीम अपने हिसाब से रिसोर्सेज को मैनेज करती है। अच्छा, योर हेड मतलब ऑब्वियसली नाउ यू आर डीलिंग विद द मीडिया, ये जो प्लेयर्स का जो सिलसिला होता है कोड ऑफ कंडक्ट का, ये भी आप लोग अब डील करते हैं? मतलब क्या मीडिया में बोल रहे हैं, क्या वो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं? जी हाँ। तो ये जो जुनैद खान का हुआ, मतलब डिड इट सेंड ऑफ अ वेरी गुड मैसेज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट? डिड इट पोर्ट्रे अ गुड इमेज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट की वो अपने काली पट्टी बना के खड़ा हुआ है? जी नहीं गया। अच्छा जी बोलूँ तो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं गया।
बट एक प्लेयर जब ड्रॉप होता है उसका क्या माइंडसेट होता है, वो कितना डिस्टर्ब होता है, कितना नहीं होता। सारे इवेंचुअली देखें हर आदमी तो फिर हर प्लेयर जो ड्रॉप होता है उसका थोड़ा सा मेरे ख्याल इसलिए इमोशनल हो गया कि 11 में वो टीम में था, नहीं खेला। 15 में वो 2 हफ्ते पहले विड्रॉ हो गया, तो उसका ज्यादा इमोशनल। नहीं क्या 15 में 2 हफ्ते 15 में 2 हफ्ते वो स्क्वाड में था 2015 के वर्ल्ड कप में जो नहीं, हाँ वो तो था, लेकिन 2 हफ्ते पहले वो तो हो गया ना। उसके साथ ज्यादा बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ था, तो शायद उसका डेविड विली टीम से ड्रॉप हुआ। डेविड विली का आपने ट्विटर पढ़ा? उनका कल्चर क्या उसने ट्वीट किया? उसने कहा आई एम गटेड, आई एम डिसअपॉइंटेड, बट मैं फुल सपोर्ट विद दिस टीम। जी बिल्कुल, मैं यही यहाँ हमारा प्लेयर कह रहा है कि अब मैं सच बोलूंगा तो बड़े लोग वो देखिए मैं आप बात नहीं कंप्लीट करने दे रहे खान साहब। देखे ना, अच्छा उसने हर आदमी किसी भी सिचुएशन के अंदर डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। जब ये ट्वीट आई, उससे बात की गई, he realized and he removed it, but by that time the damage has already been done. But आपने जब उससे बात की, he realized, he apologized and took it off. apologize किया उसने? नहीं देखिए ना, जब हमने नहीं पब्लिकली नहीं किया, बट व्हेन वी जब हमने उससे बात की, he took off the post. ठीक है, तो पोस्ट को रिमूव करना भी सॉर्ट ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट है, या प्रॉब्लम या ओवर रिएक्टेड। प्लेयर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर। जी बिल्कुल, इसमें कोई अच्छा उसके बारक साहब देखें, उमर अकमल एक चीज करता है, आप लोग सीधा उसको फाइन, बट उसमें फर्क है ना, क्या गलत कंपेयर कर रहे हैं। उमर का केस जो था वो उस वक्त नेशनल ड्यूटी पे था, टीम के साथ था, ही वाज प्लेइंग अ गेम। जी बिल्कुल, ही वाज प्लेइंग अ मैच डे के ऊपर, वो लेटर वो तो दो डिफरेंट। तो जुनैद खान नेशनल ड्यूटी पे नहीं है? नहीं, वो रिलीज हो चुका था टीम के साथ। अच्छा जी, टीम से रिलीज हो चुका था, वो सीरीज के अंदर था, 5 मैच से पहले। कमाल है, आप लोग सुबह टीम अनाउंस हो रही है, वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, 2 घंटे बाद वो ट्वीट करता है, पट्टी लगा के आप कह रहे हो रिलीज हो। आपके टाइमिंग्स, आप टाइमलाइंस नहीं देख रहे। आप टाइमलाइंस अगर चेक करेंगे तो टीम के अनाउंसमेंट के बाद इंतजाम। आपको पता है कि आपके बोर्ड के खिलाफ जो सबसे बड़ा एलिगेशन जो लगता है समी, वो ये है कि बोर्ड का जो एक सबसे बड़ा इशू है ये है कि वो पिक एंड चूज फेवरेटिज्म, लाइक डिसलाइक पॉलिसी को फॉलो करता है इवन व्हाइल इन्फोर्सिंग डिसिप्लिन। नहीं, मेरा नहीं ख्याल क्या ये। देखें, परसेप्शन कोई भी बना सकता है और ओपिनियन हर आदमी का होता है और हर आदमी के ओपिनियन। लेकिन परसेप्शन ये नहीं है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से लोग ये देखें फिर जुनैद की बात मैं कर लेता हूँ। उसकी ट्वीट आई, हमने उससे बात की, ही रियलाइज्ड, रिमूव्ड इट। ठीक है, जहाँ तक उमर की बात है, मैच से पहले हुआ था, उसने उसकी भी अपॉलॉजी की थी। ठीक है, बट वो सीरीज के ड्यूरिंग हुआ था, ये टीम अनाउंसमेंट के बाद हुआ था। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो जाके दोबारा टाइमलाइन चेक कर लीजिएगा, जुनैद की भी और उमर की भी, और आपको कंफर्म हो जाएगा कि एक मैच से पहले हुआ था और एक टीम अनाउंस के बाद व्हेन ही वाज रिलीज। क्योंकि उसने वो ट्वीट जो था वो ब्रिस्टल से नहीं किया था, वो मेरे ख्याल से कहीं और था, जहाँ से ब्रैडफोर्ड में था। तो बाय दैट टाइम ही हैड ओनली बीन रिलीज्ड। तो ये टाइमलाइंस आप मैंने एक दिन पहले रिलीज कर दिया था उसको। नहीं आप मतलब फिर बैटमैन कैसे पहुंच गया? संडे को लास्ट मैच था, संडे को लास्ट मैच था, मंडे को टीम अनाउंसमेंट हुआ। बाय दैट टाइम हो सकता है मान लें थोड़ी बहुत। फिर उमर अकमल वाले वाकई में मेरा ख्याल है ये भी एक देखा जाता है कि एक बड़ा पुराना ऑफेंडर है, एक बिल्कुल नया पहली किस्त चल रही है उसकी। तो उमर अकमल बहुत पुराना ऑफेंडर है। जुनैद खान की पहली किस्त नहीं है ये? जुनैद खान की एक उमर अकमल के साथ जुनैद खान की भी किस्तें चल चुकी है। एनीवे, मतलब हमारा मकसद ये नहीं है, मगर अभी जो चीज़ें हैं हाईलाइट करना है, जब हाईलाइट करना है हमने हाईलाइट करना है। अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारा हो गया ख़त्म, और इतने जल्दी टाइम मतलब फ्लाई किया कि हमें पता ही नहीं चला। लेकिन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस समी अल हसन बर्नी साहब। और अभी तो बहुत सारी बातें ऐसी थी जो आपसे की जा सकती थी, लेकिन आई थिंक जितनी आज बातें हो गई हैं काफ़ी अभी के लिए। इंशाल्लाह आगे आप और थोड़ा ज़रा सेटल हो जाए, वर्ल्ड कप भी आगे चल जाएगा, और हम चाहेंगे कि एहसान मानी साहब या वसीम खान साहब जब सेटल हो जाए चीज़ें और वो हो जाए तो फिर उनके साथ भी हम बैठ के एक सेशन करें। बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, स्पेयरिंग अस द टाइम। और शायद आशमी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और शो आई होप आपको पसंद आया हो, और हमने कोशिश की है कि जो आपके जहन में सवालात थे वो सारे हमने सवालात किए हैं समी से, और इन्होंने भी कोशिश की है जवाब देने के टू और सेटिस्फैक्शन। लेकिन ऑब्वियसली बात है, मतलब क्रिकेट ऐसी चीज़ है पाकिस्तान में कि हर आदमी का अपना बहरहाल ओपिनियन है। एनीवे, डोंट फॉरगेट कि अब वर्ल्ड कप भी करीब आ रहा है, तो हमारी जो स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन है वो देखना ना भूलिएगा। एक बड़ा अच्छा पैनल हम बना रहे हैं और फॉर्मर प्लेयर्स का, और होपफुली हमारी जो ट्रांसमिशन होगी वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।